अब अफगानिस्तान की फौज ने पाकिस्तान की कई चौकियों पर जबरदस्त हमला किया है और इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 12 से ज्यादा जवानों के मारे जाने की खबर है। वहीं अफगान फौज ने पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के लेकिन हम हर रोज अपनी शहादतें दे रहे हैं, हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, हमारी सिविलियन शहीद हो रही है, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? और कह दिया कि लोगों ने अटैक किया था, हम पर एयर स्ट्राइक किए थे और उनका जवाब जब कल हमने दिया तो अच्छी तरह तोड़ मरोड़ के दिया भाई साहब। वहां पर 20 से 22 पोस्ट जो थे वहां पर घेरे थे, सब कुछ लिया था। 59 पाकिस्तानी हरामी आरामी आर्मी वाले मुर्दार हो गए हैं। इसमें भी मेरे ख्याल है आपको याद रखना चाहिए। और अफगानिस्तान की तरफ से जो हुआ है वो तो कह रहे हैं कि जी उन्होंने जवाब भी कार्रवाई की। अफगानिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने जो अटैक हुए हैं पाकिस्तान पे अभी एक दिन पहले, तो वो ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान ने अटैक किए थे, जो पाकिस्तान ये कह रहा है कि जी हमने तो आज जो स्टेटमेंट आई है कि जी हमने तो जो टेरर कैंप्स हैं उसके ऊपर अटैक किया, हमने तो ना सिविलियन के ऊपर किया है ना ही किसी मिलिट्री पे या किसी और पे किया अफगानिस्तान के ऊपर। गर्व है इनको, 6 युद्ध दिखाते हैं और 6 बार युद्ध हारे हमारे से। उसके बाद ये 7वां जो कर रहे हैं तालिबान के साथ, वो भी हारना ही है इनको और कुछ होगा नहीं। और हो क्या रहा है, पाकिस्तान आर्मी के लोग अपनी चेक पोस्ट छोड़कर वो भाग रहे हैं। यानी कि ये छोटी मोटी कोई लड़ाई नहीं है, फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट है जो पूरी की पूरी ड्यूरेंट लाइन के ऊपर हो रही है। और फिर भारत के लिए ये मौका परफेक्ट है दोस्तों। इससे बढ़िया मौका हमें नहीं मिल सकता था जो अभी मिला है। इसीलिए अब जो मुस्लिम वर्ल्ड है उन्होंने यहाँ पर इंटरवीन करना शुरू कर दिया। और भैया लड़ाई बंद कर दो, पता लगे पीओ के हाथ से निकल गया। ये मोदी जी हैं, अगर मैं कह दिया अगर योगी जी होते तो अभी तक वो पीओ के ले चुके होते। ये परफेक्ट टाइम था। अब ये हुआ खत्म होगी, ये जंगों वाली सूरत हाल इधर कैसे खत्म हो सकती है? अब देखें इंडिया में जो अफगानिस्तान का मिनिस्टर है वो इंडिया में बैठ के किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने बात की है कि देखें जो हाल हमने अमेरिका का किया, जो नेटो को किया, जो रशिया का किया, वो हाल हम पाकिस्तान का करेंगे। ये बात किस तरह जा रही है? जंग की सूरत हाल और ये पैदा करना चाह रहे हैं। इसमें किसी का कुछ भी नहीं जाएगा, मासूम लोग मरेंगे। उसके बाद इसी का जवाब जो हमारे कब की जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान का झूठा नैरेटिव है काम नहीं आएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये मामला पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर से निकल के अब मैनचेस्टर में भी देखे जा रहे हैं। पाकिस्तानी और अफगानी मैनचेस्टर में एक दूसरों के ऊपर डंडों के जरिए हमला आवर है। और टॉमी रॉबिन्सन ने एक ट्वीट दिया, उन्होंने कहा है कि ये जो ट्राइबल इश्यूज हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के, वो अब इंग्लैंड की सड़कों पे खेले जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान ने कहा कि हमने ड्यूरेंट लाइन पर कई हुई झड़पों में करीब 5 दर्जन पाकिस्तान सैनिकों को मार गिरा है। अफगान सेना भी 20 से ज़्यादा जवान हताहत होने की भी खबर बताई है। तालिबान प्रवक्ता ने पाकिस्तान पर आतंकी समूहों को शरण देने का आरोप लगाया है और बताया कि यह सैन्य कार्रवाई कतर और सऊदी अरब के अनुरोध पर रोकी गई। अफगानिस्तान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के अनुसार बीती रात अफगान इस्लामिक अमीरात की सेना और पाकिस्तान सेना के बीच हुई झड़प में करीब 58 पाकिस्तानी सैनिक मारने की खबर बताई। वहीं 30 से ज़्यादा घायल बताया गया है। इस दौरान बड़ी मात्रा में पाकिस्तानी हथियार और अफगानों बलों के कब्जे में आ गई। उन्होंने बताया कि संघर्ष में अफगान सेना के भी 20 से अधिक जवान मारे गए और घायल भी हुए हैं। मुजाहिदीन ने कहा कि यह सैन्य कार्रवाई कतर और सऊदी अरब के अनुरोध पर रोकी गई। दोस्तों, पाकिस्तान सऊदी के बलबूते पर उछल रही थी कि अब वो भी पाकिस्तान को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया है। अब पाकिस्तान उल्टा फंसता दिख रहा है। पहले हमले कर पाकिस्तान को लग रहा था कि हम तालिबान को डराने में सफल हो जाएंगे, पर उसका उल्टा हो गया। जिस तरह से तालिबान की सेना पाकिस्तान पर टूट पड़े हैं, उसे देख के यह कह सकता है कि पाकिस्तान तो दया भाई। अफगानिस्तान ने कहा कि हमने पाकिस्तान के अनेकों चौकियों को कब्जे में ले लिया और उधर पाकिस्तान मौलिया ने अनेकों झूठे दावे फैला रहा है। वो हमारे सहयोग में तालिबान के अनेकों ठिकाने को तबाह कर दिया है। हो जाती है कि भाईजान ये चीजें हैं, ये आप नहीं करेंगे, ये हम नहीं करेंगे। इसके ऊपर पूरे कॉन्फिडेंस और पूरे अमल के साथ, पूरे यकीन के साथ इसके ऊपर अमल होगा, ये बातें खत्म हो जाती है। मेरे ख्याल से चाइना इसमें सालसी का किरदार अदा कर सकता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान की जंग अमेरिका ने रुकवाई थी, वैसे ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग चाइना चाहे तो रुकवा सकता है। वैसे तो अमेरिका भी अपना पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि ट्रंप साहब चाहते हैं कि हमें नोबेल पीस अवार्ड मिले, यानी ट्रंप को नोबेल पीस अवार्ड मिले। वो भी कोशिश करेगा जंग रुकवाने की, ताकि बाद में दुनिया को बता सके कि मैंने दुनिया में बड़ी जंगें रुकवाई। क्या लगता है
है, अमेरिका जंग रुकवाएगा या फिर अमेरिका जंग चाइना? रुकवाएगा अभी तक तो नहीं, कि जब तक वो अपने मुफाद तक नहीं पहुंचेगा। अगर बिना बगैर किसी मुफाद के अगर कोई फायदा ये जंग रुकवा सके तो एक ही है, वो चाइना कर सकता है ये काम, क्योंकि बॉर्डर के साथ वो हमारे वही चीज लगती है, और वैसे भी वो हमारा चाइना से ताल्लुकात चाइना के हमारे वो बेहतर है, हमारे उनके भी बेहतर है, हमारे भी बेहतर है। अब वो सालिसी का किरदार वो अदा कर सकते हैं, उनको चाहिए उनके जो प्रेसिडेंट है आके पाकिस्तान और उनको साथ बिठा के इस चीज को खत्म करें, जल्द से जल्द करें। अफगानिस्तान को लोगों के लिए कोई मैसेज, कोई रिक्वेस्ट या कोई धमकी या कुछ भी रिक्वेस्ट? धमकी क्यों देंगे, ये हमारे ब्रदर है, हमारे एम्बुश में उनको शहीद किया। सो पॉइंट ये है कि पिछले, क्योंकि हमारे दोस्तों को पता नहीं चलता सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि पिछले 3.5 साल से सैकड़ों पाकिस्तानी फौजी शहीद हो चुके हैं, और टीटीपी की वजह से। और टीटीपी की जो हॉट बैड है वो अफगानिस्तान के अंदर है, और पाकिस्तान उसको पहले तो डिप्लोमेटिकली डील करता रहा। हमने चीन की रिक्वेस्ट की, सऊदी अरब, कतर, यूएई, मौलाना फजलुर रहमान को भेजा, मुफ्ती तकी उस्मानी को भेजा, वहां पे सबको भेज के देख लिया। वो एक ही चीज कहते हैं कि हम टीटीपी को नहीं छोड़ सकते। मैडम, अब पाकिस्तान के पास क्या चॉइस है? अब फॉर एग्जांपल अगर एक मुल्क है वो कह रहा है भाई मैं टीटीपी को नहीं छोड़ सकता, मैंने जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेरिका के मुकाबले में उन्होंने कहा था हम अलकायदा को नहीं छोड़ सकते, याद है ना 2001 में उन्होंने कहा भाई हम अलकायदा को नहीं छोड़ें। अब हमें वो कह रहे हैं कि हम टीटीपी को नहीं छोड़ सकते। तो मुझे बताएं इस पे हमारे पास क्या चॉइस रह जाती है? 3.5 साल तो हमने लाशें उठा ली, पाकिस्तान के पास क्या चॉइस रह जाती है? और ये याद रखें, अभी थोड़े दिन पहले ही पाकिस्तान और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान में थे। तो हम तो हर तरह से इंगेज कर रहे हैं। हम क्या करें कि अफगान तालिबान टीटीपी को छोड़ दें? वो कह रहे थे तब 2001 में उन्होंने कहा अलकायदा को नहीं छोड़ना, अब वो कहते हैं हमने टीटीपी को नहीं छोड़ना। पाकिस्तान क्या कर सकता है आपके ख्याल में? सर बिल्कुल ऑपरेशंस करें, अगर पाकिस्तान को लगता है कि वो ऑपरेशंस के जरिए इन लोगों को मारा जा सकता है या इनको रोका जा सकता है तो डेफिनेटली करें, लेकिन मैं उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रही। बिल्कुल ये टीटीपी वाले अगर आते हैं, या जिसका अजीब अजीब नाम आप लोगों ने रख दिए हैं, वरना तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान इनका नाम है, तो अगर ये लोग आकर पाकिस्तान में लोगों की जान लेते हैं, अटैक करते हैं, अपनी मर्जी चलाते हैं, मैंने तो ये तक सुना था भत्ता तक लेते हैं ये तो केपीके में, इनके लोग जो हैं वो वहां पे भत्ते तक जमा कर रहे हैं। और उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे अली अमीन गंडापुर साहब, वो खुद कहते थे कि उनके अपने खेत जो वहां पर है, कहते हैं मैं भत्ता दिए बगैर वहां जा नहीं सकता। ये तो केपीके गवर्नमेंट का हाल हुआ था कि इन लोगों को इधर इतना ज्यादा जैसे कहते हैं कि एक तरह का उनका कंट्रोल जो है वो बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन बात सारी ये कि जब ये चीज आपको अपने लिए ठीक लगती है, आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में तालिबान की, वो टीटीपी के लोगों को ना तो रोकना चाह रही है या फिर रोकने में नाकाम है, तो पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान वहां पर अटैक्स करने के लिए। अब खुलासा यही है कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आर्मी, सभी को पता है कि हम किस तरह के लोग हैं। अफगानिस्तान के लोग किस तरह अव्वल नंबर है जवाब देने में। लेकिन ये अब सोच रहे हैं कि 40-45 साल से हमने झगड़ा किया है तो हमें ना वो पावर नहीं होगी, हमें वो जज्बा नहीं होगा। भाई ये चीजें ये ब्रिटिश से पूछो, जैसे मुत्तकी साहब ने कह दिया, ये अमेरिकन से पूछो। भले ही हम कमजोर है, लेकिन जब वार आएगा ना, खुले हाथों बगैर कोई हथियार के 3-4 पाकिस्तानी ना लाओ इसी तालिबान गवर्नमेंट की आर्मी के सामने। अगर उनका चूरन नहीं बनाया तो हमारा नाम अफगान भाई नहीं, चूरन बनाएगा। उसका चेहरा देखकर उसके आंखों में ना, यही पाकिस्तान की आर्मी, अगर आमिर खान मुत्तकी की आंखों में आंखें डालकर देख सकते हो तो जो भी कहना है कह दो। ये तो अगर आमिर खान मुत्तकी की आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सकते। और बदरी जो तालिबान की एक स्पेशल फोर्सेस का एक ग्रुप है, बदरी 313, उसमें इस तरह के लोग हैं भाई साहब, वो खाते हैं, वो चबाते हैं इन तरह हर। तो ये प्रूव हो गया। दूसरा, अभी जो खबर आई है कि पाकिस्तान का एक फाइटर जेट वो भी गिरा दिया गया है तालिबान की तरफ से। अब ये तालिबान का गिरा है या पाकिस्तान का, ये बाद में कंफर्म होगा। अफगानिस्तान क्या कर रहा है? अफगानिस्तान ने भी क्या वाट लगाई है यार। आप मैप देखेंगे आपको खुशी हो जाएगी। पूरे बॉर्डर के ऊपर उन्होंने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है पाकिस्तान के अगेंस्ट।